तो बॉयज टॉपिक जो है दैट इज मैक्रो वायरस एंड व्हाट आर मैक्रो वायरसेस. Macro viruses are those set of commands written by the user or written by the programmer to execute later. ये वो आपके शॉर्ट कमांड्स होते हैं जो आप पहले, सबसे पहले आप समझ लो मैक्रो कमांड्स क्या होते हैं. आपके पास एम एस एक्सेल या एम एस वर्ड के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम मौजूद है जो अगर आपने कोई काम जैसे रेगुलर बेसिस के ऊपर करना है तो आप क्या करते हैं, वो काम को आप मैक्रो वायरस की सॉरी मैक्रो की प्रोग्राम बना देते हैं, मैक्रो प्रोग्राम बना देते हैं. और मैक्रो प्रोग्राम जब बन जाता है तो वो रिपीटेड होना उसका ईजी हो जाता है. ठीक है, जस्ट आप क्लिक करते हैं वो ही आपकी जो पर्टिकुलर रूटीन है वो काम स्टार्ट हो जाता है. और इसी तरह से जो मैक्रो वायरसेस हैं ये भी होते हैं. ये क्या करते हैं, एक दफ़ा कमांड बना दी और उसको आप बाद में फिर एग्जीक्यूट करा देते हैं. जो वायरस अटैकर होता है जो आपके ऊपर सिस्टम पे अटैक करना चाह रहा है वो इसको इस तरह से कर रहा होता है. ठीक है, और ये अगर वायरस की फॉर्म में हो, इन्फेक्शियस कमांड्स हो, तो इसको हम मैक्रो वायरस कहते हैं. ये आमतौर पे डेटा फाइल्स को अटैक करती हैं. जैसे यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है, ये किन चीज़ों को अटैक कर रही हैं, डेटा फाइल्स को अटैक करती हैं. और इसके लिए हमें मैक्रो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. व्हाट आर मैक्रो लैंग्वेज? मैक्रो लैंग्वेज क्या है? जैसे मैंने भी आपके साथ शेयर किया था, जैसे आपके एम एस वर्ड के अंदर होती है, आपके पास एक्सेल में मौजूद है, तो ये उसी लैंग्वेज को यूज़ करके आपकी जो डेटा फाइल्स हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है. अब ये आपके पास ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं ये इन्हीं फाइल्स में अटैक होता है, क्योंकि ये इजीली मैक्रोज को अलाउ करते हैं. वरना बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो मैक्रो को प्रॉपरली अलाउ नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, ये जो ज़्यादा तेज़ी से ये जो वायरस है, या आप समझ जो मैक्रो वायरस या मैक्रो फाइल्स का जो में जो वायरस आ जाता है वो डेटा फाइल्स में आता है. डेटा फाइल्स क्या हो गई आपकी, आपकी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे आप एम एस वर्ड पे बना रहे हो, आप एक्सेल की कोई स्प्रेडशीट बना रहे हो, ये सारा काम आपका हो रहा होता है. ठीक है, जब आप जैसे लेट से आपने एक एप्लीकेशन लिखी है एम एस वर्ड पे या एम एस एक्सेल पे, आपने कोई स्प्रेडशीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस शीट या कोई भी इस तरह की शीट आपने बनाई है, जब वो आप अपने किसी कुलीग को, अपने फ्रेंड को, अपने किसी भी जानने वाले को जब आप शेयर करेंगे तो उसके अंदर भी वायरस आ जाएगा, उनके सिस्टम में भी वायरस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए. नो सर. सर जब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारे अंदर रहेगा क्या, उसके अंदर नहीं, चले जाएगा? आपके पास भी रहेगा, आपके पास भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा. लेकिन बात यह है कि आप अगर कॉपी कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम से उस चीज़ को ही अनइंस्टॉल कर दें या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के थ्रू से क्वारंटाइन कर दें या स्कैन करके उसको डिलीट कर दें तो बात अलग है. ठीक है, अच्छा, इस वायरसेस के जो एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर हैं या एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी है? पहला है मेलिसा, कंसेप्ट एंड न्यूक्लियर. ये तीन जो इसकी फेमस हैं मैक्रो वायरसेस के, ये आपके पास शेयर कर दिए हैं. समटाइम एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है, सो आपको ये बात पता होना जरूरी है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मेलवेयर. मेलवेयर क्या है बेटा? मेलवेयर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मलेशियस सॉफ्टवेयर. शॉर्टली इसको मेलवेयर कहा जाता है, वरना इसका नाम फुल क्या है? मलेशियस सॉफ्टवेयर. मलेशियस सॉफ्टवेयर आप ये समझ लें कि वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं. दूसरी एक और बात मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, आपको नहीं पता होता कि इसके अंदर मेलवेयर मौजूद है या ये मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, वो आपको पता ही नहीं होता, आपका कंसेंट ही नहीं होता. अगर आपको पता होगा तो आप उसे इंस्टॉल नहीं करेंगे. लेकिन जनरली ये आपको मिल जाते हैं, जो फ्री के गेम्स आपको मार्केट से जो सीडी डीवीडीज मिलती हैं या इंटरनेट से जो आप गेम्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाते हैं. ठीक है, तो इसका ये एक आपके पास जो है मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये आपको उन जगहों से, जैसे आप इंटरनेट से कोई गेम या मूवी या कोई भी इस तरह की चीज़ अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये वहाँ से आ जाता है. अब मेलवेयर के अंदर आपके पास 5 तरह के जो आप तरह समझ लें सॉफ्टवेयर हैं वो आते हैं. कंप्यूटर वायरस जो है वो भी मेलवेयर का ही एक पार्ट है.
मेलवेयर जो है वो कोई एक खुद से नहीं है, मेलवेयर इज द कैटेगरी। आप ये समझ लें, मेलवेयर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के आपके पास सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कंप्यूटर वायरस हो गया, वर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर और स्पैम। हम इन्हें एक एक करके आपके से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे की स्लाइड्स में। तो मेलवेयर में समझ आ गया आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेलवेयर की समझने में? किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो मेलवेयर समझने में तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्यूरी नो नहीं है? सर, नो। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखो मेलवेयर आपके सिस्टम को क्या क्या कर सकता है। तो देखो ये आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है, या आपके नेटवर्क को स्लो कर सकता है। नेटवर्क को स्लो करने का मतलब ये है बेटा कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो हो सकता है कि आपका इंटरनेट की स्पीड तो अच्छी आ रही हो, जिसे हम अच्छे तौर पर बैंडविड्थ कहते हैं, बैंडविड्थ आपको अच्छी मिल रही हो, लेकिन आपके उस पर्टिकुलर सिस्टम में वो इंटरनेट अच्छा चल नहीं रहा हो। समझ रहे हैं आप? एक ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे पॉपअप आ रहे होते हैं कि आप ये आपके मोबाइल में वायरस आ गया है, एंटीवायरस इंस्टॉल करें, आपको जो है वो $5000 का कैश प्राइस लगे। तो इस तरह के आपके पास आ रहे होते हैं, तो वो एनॉय आपको फील कराते हैं, और ये एक्टिवली डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। लाइक आपकी डायरेक्टली जो फाइल्स हैं या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें डिलीट करने में, या आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं या जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज करके उन्हें तंग करने के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वर्म्स। वर्म क्या होते हैं? ये एक तरह के समझ लें ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। वर्म जो है बेसिकली एक कीड़े को कहते हैं, जो आपको साइंस में आपने पढ़ा होगा। ये अपने आप को बहुत तेजी से ग्रो करता है वर्म, इसकी ये प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह कंप्यूटर में इसका भी नाम हमने वर्म ही रखा है। ये अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ाता है। लाइक अगर एक फाइल होगी वर्म की तो ये 2 हो जाएंगी, 3, बहुत तेजी से 4 से, इतनी ज्यादा तेजी से फैलती है कि आपको आपसे कंट्रोल नहीं होता, और आपने कुछ करना भी नहीं है, ये खुद ऑटोमेटिकली जो ये वर्म है, जो ये वायरस है, वो फैलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है कि विदाउट एनी ह्यूमन एक्शन के ये फैलता है, इसीलिए ये वायरस से डिफरेंट है। अच्छा, इसका जो आमतौर पे काम होता है, ये आपके सिस्टम को स्लो करता है, कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई फाइल्स को करप्ट करे या डिलीट करे, लेकिन ये अपने आप की कॉपीज इतनी बनाता रहता है कि आपके सिस्टम की जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? जी बॉयज, अब्दुल कबीर, अब्दुल्ला सलीम, यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, यस सर। अब देखिए यहाँ पे आप को एक और बात लास्ट पॉइंट पे मैंने आपके साथ शेयर की है कि वायरस तो तभी फैलता है जब आप कोई चीज इंस्टॉल करें या कॉपी करें या कुछ इस तरह का काम करें, लेकिन वर्म क्या करता है, आप कुछ नहीं भी करेंगे तब भी ये फैलना स्टार्ट हो जाएगा। आप ही के कंप्यूटर में मुख्तलिफ, जैसे अगर ये पहले 4 फाइल है तो 4 till 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो इस तरह से ये फैल रहा होता है, इसको हम वर्म कहते हैं। अच्छा, देखो ये क्या हो गया, अगर ये कॉपी कर रहा है, ईमेल कर रहा है किसी को, तो ये उसके भी जो एड्रेस बुक है, उसके आपकी जो, अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हो तो आपकी जो एड्रेस बुक है उसको भी ये इन्फेक्ट कर देगा, दूसरों के कंप्यूटर में कॉपी हो जाएगा, उन्हें इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, ये आपके डैमेज डायरेक्ट नहीं पहुंचाते, बट ये क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों मेमोरी कंज्यूम कर लेते हैं? क्योंकि ये अपने आप की इतनी ज्यादा कॉपीज बना रहे होते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे बैंडविड्थ मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, तो आप लोग जैसे कहते हैं ना इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही है, तो वो जो इंटरनेट की स्पीड है उसका अच्छी जो टर्म है वो आपके पास है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ अच्छी टर्म है, किसकी अच्छी टर्म है? अल्लाह आपका भला करे, किसकी अच्छी टर्म है? कौन बताएगा? हंजला खुर्रम बताएंगे बैंडविड्थ किसकी टर्म है, बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है? हंजला आप कुछ कह नहीं रहे। चले मैं बता देता हूँ, बैंडविड्थ कहते हैं इंटरनेट स्पीड को। ठीक है,
चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर वर्म्स की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पहली है कोड रेड। क्या है? कोड रेड, सरकैम एंड आई लव यू। ये तीन इसकी जो है वो कंप्यूटर वर्म्स के नाम हैं, जिसमें से आई लव यू ज्यादा फेमस है और कोड रेड और सरकैम भी फेमस है। ठीक है, नाम है, नाम कुछ भी हो सकते हैं, कोड रेड है, सरकैम है, आई लव यू, ये तीन नाम है किसके? वर्म्स के। एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है इस तरह के मामलात के, एग्जाम्पल ऑफ वर्म या एग्जाम्पल ऑफ मेलवेयर, एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन। तो इस तरह से आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अहमद जुबैर, कोई बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो? नो सर। आरफीन, सब क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? बेसिकली इसको हॉर्स इसलिए कहा गया कि ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपको पता नहीं चलता, और ये आपके जो कंप्यूटर है ना, उसको क्या करता है, उसके डेटा को चोरी करने के लिए आता है। आपके कंप्यूटर के में जो डेटा है उसको चोरी करके, उसे स्टील करके, उसको बाहर ले जाके जो दूसरा जो अटैकर है उसको ले जाने के लिए आता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करता है, इसका जो ट्रोजन हॉर्स नाम पड़ा वो इस तरह से नाम पड़ा बेटा। अगर कोई आपसे पूछे कि इसको ट्रोजन हॉर्स क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि पहले जमाने में ना, जब पहले जमाने में आपको पता है फोर्ट्स होते थे, किले होते थे बादशाहों के, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, तो लोग उन पे जो दुश्मन थे वो अटैक नहीं कर पाते थे। तो वो क्या करते थे, एज अ गिफ्ट के तौर पे उन्हें कुछ लेके जाना है कि जाते थे कि हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, और इस तरह। तो उस गिफ्ट के नीचे उनकी पूरी आर्मी होती थी, वो छुप के चली जाती थी अंदर, क्योंकि ऐसे तो जाने नहीं देंगे। लेकिन जब कहते थे हम आपको गिफ्ट देने आए, तो वहां पे जो सोल्जर्स वगैरह थे वो उन्हें जाने, जैसे ही वो अंदर जाते थे, वो छुपे हुए होते थे, वो बाहर आ जाते थे और उनपे अटैक करते थे। तो इस तरह की कुछ मामलात थे। अब अगर इसको आज अगर आप देखते हैं, तो ये इन्होंने नाम जो है उसी के ऊपर रखा है। ये आपके कंप्यूटर में आ जाता है और आपको लगता है कि ये बहुत काम की चीज़ है। आपका कोई सॉफ्टवेयर है या आपकी पसंद की कोई चीज़ है जिसको आपके काम आना है, लेकिन एक्चुअली में वो आपके काम का नहीं। उसके अंदर क्या होता है, जो उसका वायरस है ना, जो आपके डेटा को चुराने के लिए उसकी जो कोडिंग है, जो प्रोग्राम है, वो छुपा हुआ होता है। समझ रहे? जब ये आपके कंप्यूटर में आता है, तो ये आपके जो पासवर्ड है, आईडी पासवर्ड है, या बैंक से जैसे आजकल जो है हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं ना, फूड पांडा है, या आप किसी भी सुपर मार्ट में चले जाएं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे होते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो ये आपके उनके जो नंबर्स होते हैं, या जो उनके सीवीवी नंबर्स होते हैं, जो उनके कोड्स होते हैं, ये उनको कॉपी कर लेता है। इसी तरह जैसे आज के दौर में आपके सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये उनके अकाउंट्स को भी जो पासवर्ड्स हैं वो ले लेता है, और फिर ये अपने जो भी अटैकर है उसको भेज देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब्दुल्ला सलीम, कोई क्यूरी नहीं है यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें और वर्म में एक छोटा फर्क है। वर्म क्या करता है, अपने आप को कॉपी करता रहता था, जबकि ट्रोजन ऐसा नहीं करता। तो ये बात आपको पता होना बेटा जरूरी है कि वर्म में और ट्रोजन में क्या फर्क है। ये सिर्फ अपना काम करता है और चुपके से चला जाता है, जबकि वर्म क्या करता है, अपने आप को कॉपी कर रहा होता है, तो आपको पता होता है कि हाँ कुछ वायरस आपके सिस्टम में मौजूद है। वर्म कैसे आता है, आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आप अपने सिस्टम में कोई ऐसी चीज इंस्टॉल करते हैं, जैसे कोई गेम हो गया या कोई सॉफ्टवेयर हो गया, जिस इसीलिए कहते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं 40 रुपीज 50 रुपीज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, उसके अंदर आपका ये जो ट्रोजन वायरस है ये छुपा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका जो काम है वो प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद क्या है, जैसे ही आपका ट्रोजन वायरस एक्टिवेट होता है, ट्रोजन हॉर्स एक्टिवेट होता है, ये आपके डेस्कटॉप के आइकन्स को चेंज कर देता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है।
ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट कर देता है, सम टाइम ये आपके एंटीवायरस तक को डिलीट कर देता है। यानी आपने एंटीवायरस रखा हुआ है इसको रोकने के लिए, ये क्या करेगा, उस एंटीवायरस को ही डिलीट कर देगा, ठीक है, ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसका जो मेन काम है, जो मेजर काम है, वो इसका मेजर काम क्या है बेटा, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है, आपकी बैंक डिटेल्स हो गई है, आपके पासवर्ड्स हो गए, ये उनको स्टील करके अपने अटैकर को भेजता है। अब अटैकर को भेजने के लिए ये इंटरनेट को भी यूज कर सकता है, और बाद में अगर वो फिजिकली आपका अटैकर लेना चाहे तो भी ले सकता है, कि वो यूएसबी से कोड के थ्रू कॉपी कर ले तो भी ले सकता है। सर मतलब इस तरह बैंक अकाउंट्स और हैक होते हैं? जी, बैंक अकाउंट्स हैक वगैरह होने के दूसरे और तरीके भी हैं, लेकिन ये एक फेमस तरीका है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, ठीक है। आजकल जो बैंक से वगैरह के जो मामला हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, तो ये है। अब जैसे गवर्नमेंट, कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पर्सनैलिटी है, या जो एक बहुत बड़ा वेबसाइट ओनर है जो चला रहे हैं उसको, डेवलपर हैं या मैनेजर्स हैं, उनके पास बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के पासवर्ड्स होते हैं। अभी जैसे पाकिस्तान की जो अभी रिसेंटली एफबीआर पे अटैक हुआ है, हमारी जो टैक्स वगैरह कलेक्ट कर रहा होता है, या जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो टैक्स वगैरह के मामला होते हैं उन्हें कलेक्ट करते हैं, तो उसकी जो वेबसाइट है, पाकिस्तान का जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है एफबीआर। अभी वो वेबसाइट भी अटैक हो गई थी, उस पर से लोगों की इंफॉर्मेशन डिलीट। तो जब आप कोई इस तरह का काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना होता है, ठीक है। वरना जैसे फेसबुक वगैरह तो सब आप लोग यूज करते ही हैं, तो उसके पासवर्ड भी यहाँ से अटैक हो सकते हैं इस ट्रोजन हॉर्स के थ्रू। चलो, कुछ वेल नोन ट्रोजन हॉर्सेस के नाम मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, नेटबस, सब7, बीस्ट एंड जूस, ठीक है। यहाँ तक कोई क्यूरी नहीं है आप लोगों को? सर। चलो, अब आती है बात बेटा स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या होता है? देखिए, स्पाईवेयर क्या होता है, आपके कंप्यूटर में ये सीक्रेटली आता है और ये रुकता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो डिटेल्स हैं वो अपने अटैकर को फॉरवर्ड करता है। जो ट्रोजन हॉर्स था वो सिर्फ आईडी और पासवर्ड वगैरह करता था, ये सब कुछ करता है। देखो, स्पाई का मतलब कौन बताएगा मुझे? स्पाई क्या होता है, पता है किसी को? सर जासूसी। जासूस। तो ये आपके ऊपर जासूसी करने के लिए अटैक होता है। जैसे आप क्या मैसेज कर रहे हो, किसको मैसेज कर रहे हो, क्या वीडियो देख रहे हो, ये पूरा जो स्पाईवेयर है ये इसको इस तरह से कहा जाता है। किसी को फिजिकली आपके साथ मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देगा, और आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हो, कौन सी वीडियो देख रहे हो, किसको कॉल कर रहे हो, सब कुछ जो है वो आपको देख लेता है ये स्पाईवेयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। चलें, इनको हम क्या कहते हैं, स्पाई बॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाई बॉट भी कहते हैं, और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, चाइल्ड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं ये, वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया। चाइल्ड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, जैसे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के मोबाइल में या कंप्यूटर्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि उनको पता रहे कि बच्चे जो है वो कोई गलत एक्टिविटीज़ में या कोई नुकसानदेह जगहों पे तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकता है कि आप किस लोकेशन पे मौजूद हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता नहीं होता कि ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप उसको जो है वो उसको मिटिगेट करने की, यानी उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये पता नहीं होता। ये इंटरनेट वगैरह से भी डाउनलोड हो जाते हैं। अच्छा, आप कर भी सकते हो, और ये खुद से भी अटैक के तौर पे भी आपको हो जाते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेमोरी भी लेते हैं और आप कंप्यूटर को स्लो भी कर देते हैं। सम टाइम ये ज़्यादा, आजकल जो एडवांस स्पाईवेयर आ रहे हैं वो मेमोरी कम लेते हैं ताकि यूज़र को पता ना चले, वरना अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आपका कंप्यूटर नॉर्मल चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या किया जा रहा है आज के दौर में, ये बहुत कम मेमोरी लेने के लिए इनको प्रोग्राम किया जाता है, ताकि ये ज़्यादा मेमोरी ना लें और यूज़र को पता ना। ये इनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फील हो रही है वो ये फेस हो रही है कि ये आपकी कंप्यूटर की डेटा को लेकर
और उसका मिसयूज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मिसयूज कर रहे होते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है आज का जो हम अंडरस्टैंडिंग का, वो है स्पैम। स्पैम क्या है? ये समझ लो अनवांटेड है, आपको नहीं पता। जैसे मिसाल के तौर पे समटाइम्स आपके पास फेसबुक के ऊपर एनोइंग ईमेल आती है, मैसेजेस आते हैं, लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए बिला वजह मैसेज करते हैं या बिला वजह जो है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये स्पैम कहलाता है। अब जैसे समटाइम्स क्या होता है, आप जैसे चैट पे अगर हम कभी इसको इनेबल कर देते हैं तो बहुत सारे बच्चे बिला वजह मैसेजेस कर रहे होते हैं, तो दैट इज स्पैम, उसको हम स्पैम कहते हैं। नॉर्मली इसको ईमेल के लिए कहा जाता है, बट आज जो है इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मीनिंग्स में लेते हैं कि आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई बिला वजह मैसेज कर रहा है जिसे आप नहीं जानते, तो इसको कहते हैं। आपके जो जीमेल अकाउंट है या कोई भी ईमेल सर्विस आप अकाउंट ले लेते हैं, तो उस पर भी ये बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग की ईमेल्स आती हैं आपको, और मुख्तलिफ तरह की ईमेल्स आती हैं। तो उनको हम सबको उन सबको हम क्या कह रहे होते हैं? ईमेल कहते हैं। अब इससे बचने का तरीका क्या है? आप अननोन लोगों से दूर रहें, उन्हें अपना ईमेल पासवर्ड, सॉरी ईमेल आईडी आप उन्हें ना दें, और अपनी आईडी के ऊपर पासवर्ड्स और रिस्ट्रिक्शंस ऐसी लगाएं कि हर कोई आपको रिक्वेस्ट या मैसेज ना कर सके। आप स्पैम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, जीमेल में तो बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है, और बाकी भी जो आउटलुक वगैरह है उसमें भी मौजूद होता है। तो अगर कोई ऐसी स्पैम ईमेल आती है वो उसको अलग कर देता है। और एक काम और करना चाहिए कि आपको स्पैम ईमेल्स को रीड नहीं करना चाहिए, बगैर रीड किए उन्हें डिलीट कर दें, क्योंकि हो सकता है उस स्पैम में वायरस भी हो। ठीक है बॉयज़, तो अभी के लिए इसमें रिकॉर्डिंग में इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे बात करता हूँ।